हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से एक रिक्रूटमेंट निकाली गई थी। ये जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है किस पोस्ट के लिए निकाली गई है? JCA जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है। और इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से डिक्लेयर कर दी गई है। 2 डेट में इसका एग्ज़ाम कराया जाएगा, 26 और 27 सितंबर को ऑल ओवर द इंडिया इसका एग्ज़ाम करवाया जा रहा है। ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मेरे द्वारा आप लोगों को दे दी गई है। उसके बाद कल मैंने आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन और दी गई थी कि जो आप लोगों के पास एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से ईमेल भेजी जा रही है। आप लोग अपनी ईमेल चेक कर लीजिए। बात कर लेते हैं इस ईमेल में क्या हो रहा है। तो बहुत सारे कैंडिडेट के जो एग्ज़ाम सेंटर है वो चेंज कर दिए गए हैं। उनके एग्ज़ाम सेंटर बहुत दूर पड़ रहे थे, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से उनके एग्ज़ाम सेंटर चेंज कर दिए गए हैं और इसके रिगार्डिंग रेस्पेक्टिव कैंडिडेट को ईमेल भी भेज दी गई होगी। मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने अपनी ईमेल चेक भी कर ली होगी और आपने अपना जो एग्ज़ाम सेंटर है वो भी देख लिया होगा। अगर आप लोग चाहते हैं एग्ज़ाम सेंटर को देखने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूं, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। वहां से जा करके आप लोग अपना सीट इंटीमेशन भी देख लेना, जो भी जहां पर भी आप लोगों का एग्जाम होगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ डाउट क्लियर करूंगा। बहुत सारे कैंडिडेट के डाउट आ रहे हैं, वो जो सारे डाउट है मैं आप लोगों को एक एक करके बता देता हूँ कि क्या क्या डाउट आ रहे हैं। जो सबसे पहला और मेजर डाउट आ रहा है कैंडिडेट का, ये डाउट आ रहा है कि ये जो एग्ज़ाम कराया जा रहा है सर, ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। मोस्ट सबसे ज़्यादा डाउट यही पूछा जा रहा है। उसके बाद से कुछ कैंडिडेट पूछ रहे हैं जो हमारा ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा जिसमें इंग्लिश जीके और मैथ पूछा जा रहा है, उसका पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ये भी डाउट आ रहा है। उसके बाद डाउट आ रहा है कि जो कंप्यूटर का पेपर है जिसमें 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो पेपर ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, ये भी कैंडिडेट पूछ रहे हैं। उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि उसमें मिनिमम स्कोर हम लोगों को कितने % करना होगा जिससे हमारा कंप्यूटर का पेपर क्लियर हो जाए, तो ये भी डाउट आ रहा है। उसके बाद से बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे हैं, जो मेजर डाउट आप लोगों का कि जो डिस्क्रिप्टिव पेपर हो रहा है सर, ये जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है ये कब होगा? ये मेजर डाउट आप लोगों का कि डिस्क्रिप्टिव पेपर 26 और 27 सितंबर को ही होगा या फिर इसका अलग से नोटिस जारी किया जाएगा कि डिस्क्रिप्टिव पेपर बाद में किया जाएगा। ये सबसे बड़ा डाउट आप लोगों का है। उसके बाद से कुछ डाउट ये भी आ रहा है कि सर जो ये टाइपिंग हो रही है किस मोड में होगी? टाइपिंग का मोड क्या रहेगा? स्क्रीन टू स्क्रीन रहेगी हमारी टाइपिंग, या फिर हमारी जो टाइपिंग रहेगी एक हार्ड पेपर दिया जाएगा, हार्ड पेपर से हम लोगों को स्क्रीन पे करनी है ये, या इस तरीके से टाइपिंग होगी? तो ये आप लोगों के डाउट आ रहे हैं कि टाइपिंग का मोड क्या होगा। उसके बाद से एक डाउट आप लोगों का ये भी आ रहा है, क्या टाइपिंग के मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये भी आप लोग पूछ रहे हो। उसके बाद से आप लोग एक डाउट और पूछ रहे हो कि सर टाइपिंग में बैक स्पेस अलाउ होगा या नहीं होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के ये जितने भी सारे डाउट आ रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से दिए गए नोटिस के माध्यम से क्लियर कर दूंगा। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का जो एक भी डाउट है वो नहीं बचेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और ये जानकारी मैं आप लोग कहाँ से दूंगा? सिर्फ और सिर्फ जो ऑफिशियल नोटिस है किसका? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, उसी के माध्यम से ये जानकारी मेरे द्वारा आप लोगों को दी जाएगी। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक एक करके। सबसे पहले आप लोग एक चीज़ नोट कर लीजिए, जो मैं बताऊँगा सेक्शन 1 में क्या हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होगा, जिसमें क्या होंगे हमारे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोग याद रखना ये सेक्शन 1 है। उसके बाद जो सेक्शन 2 है उसमें क्या हमारा कंप्यूटर है, जिसमें कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद जो हमारा सेक्शन 3 है उसमें क्या है हमारा टाइपिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन है। आप लोग ये तीनों सेक्शन याद रखना। इन तीनों सेक्शन को क्यों बता रहा हूँ मैं आप लोगों को? अभी मैं आप लोगों को एक नोटिस दिखाऊंगा जो 28 जून को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किया गया था। उस नोटिस में सेक्शन 1, 2, 3 मेंशन है, उनकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूंगा। तो इसलिए आप लोग सेक्शन 1, 2, 3 याद रखना। और सेक्शन 4 क्या है हमारा? डिस्क्रिप्टिव के बारे में है सेक्शन 4। तो चलिए हम लोग अब जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से जो नोटिस रिलीज़ किया गया था, ये नोटिस कब रिलीज़ किया गया था? तो 28 जून को ये नोटिस रिलीज़ किया गया था। इस नोटिस में क्या क्या चीज़ मेंशन है मैं आप लोगों को एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले इस नोटिस में क्या चीज़ मेंशन कर रखी है? जो इनकी जो रिक्रूटमेंट आई थी 18 जून को, उसके बारे में लिख रखा है। उसके बाद इसमें क्या चीज़ मेंशन है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इन लोगों ने जो मेंशन कर रखा, आप लोगों का जो पेपर है ना ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, ये डाउट आप लोगों का यहाँ से क्लियर होगा। चलिए हम लोग ये नोटिस पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट एज मेंशन एट सीरियल नंबर 1
एंड 2 ऑफ द स्कीम एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड ऑन कंप्यूटर। जो आपका सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 है, सेक्शन 1 में क्या है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होगा 100 क्वेश्चन वाला, और सेक्शन 2 में क्या आपका कंप्यूटर के क्वेश्चन है 25। ये दोनों जो टेस्ट होंगे कहाँ पर होंगे, ऑनलाइन होंगे कंप्यूटर पर। आप लोग एक बार फिर से पढ़ सकते हैं, जो सेक्शन 1 एंड 2 ऑफ द स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड ऑन कंप्यूटर। आपके जो पेपर होंगे, जो दोनों एग्जाम होंगे कंप्यूटर पे होंगे। अब ये आप लोगों का जो डाउट है ये क्लियर हो गया होगा कि पेपर ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। अब आप लोग देख लेनी है, जो मैंने आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दी है कहाँ से दी है, ऑफिशियल नोटिस से बता दिया आप लोगों को। ये पेपर कैसा होगा, ऑनलाइन होगा, जो पहले 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्या मेंशन कर रखा है इस नोटिस में। इसमें लिख रखा है हमारा, क्या मेंशन कर रखा है, फर्दर द टेस्ट एज मेंशन एज सीरियल नंबर 1 to 3। जो हमारे 1 से लेकर के नंबर 3 तक जो टेस्ट होंगे ना, उसका एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड एट वेरियस स्प्रेड सेंटर ओवर इन द दिल्ली एनसीआर एंड ऑल ओवर इंडिया। मतलब इसका ये है, सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 3 तक सिर्फ और सिर्फ एक साथ पेपर होंगे 26 और 27 सितंबर को। सेक्शन 3 में क्या हमारी टाइपिंग भी है। अब आप लोगों को बता देता हूँ मैं क्या क्या होगा। आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव पेपर हो गया एक, उसके बाद कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद जो थर्ड सेक्शन हो गया हमारा टाइपिंग का, ये तीनों सेक्शन एक ही दिन करवाए जाएंगे। या तो आप लोगों का 26 को होगा या 27 सितंबर को होगा। ये भी डाउट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि डिस्क्रिप्टिव पेपर पहले होगा कि बाद में होगा। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों का ये वाला डाउट भी क्लियर कर दिया है। एक बार और बता देता हूँ आप लोगों को, डिस्क्रिप्टिव के बारे में इन लोगों ने यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 1, 2, 3 के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। मतलब सेक्शन 1 एंड 2, 3 का ही एग्जाम 26 और 27 सितंबर को होगा। जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो आप लोगों का नहीं होगा अभी। आई थिंक आप लोगों का ये जो डाउट है ना डिस्क्रिप्टिव पेपर वाला, मोस्ट प्रोबेबली क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग ये भी आप लोगों का बता देता हूँ मैं आप लोगों को, जो टाइपिंग का मोड होगा वो क्या होगा। उसके लिए मैं आप लोगों को इसका जो 2017 का जो टाइपिंग का एक्सपीरियंस है वो शेयर कर देता हूँ। चलिए हम लोग एक एक करके जो 2017 का टाइपिंग का एक्सपीरियंस है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को जो कीबोर्ड मिलेगा कैसा मिलेगा, HP या डेल में से किसी का भी कीबोर्ड मिल सकता है। पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं, इसमें क्या है, जो कीबोर्ड की हाइट कैसी रहेगी, लिटिल बिट अबव द स्टैंडर्ड। जो भी स्टैंडर्ड है उससे थोड़ी सी अबव रहेगी, और आप लोग हाइट को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं कीबोर्ड की। उसके बाद जो कीबोर्ड का टाइप रहेगा वो कैसा रहेगा, मिक्स रहेगा कि हार्ड रहेगा, ये मिक्स मिलेगा आपको, जो आपको सॉफ्ट भी मिल सकता है और हार्ड भी मिल सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा, जो हमारा चेंजिंग कीबोर्ड, क्या आप लोग कीबोर्ड को चेंजिंग कर सकते हैं? बिल्कुल यस, आप लोग अपने कीबोर्ड को चेंज कर लेना। अगर आप लोगों को लगता है कि आपका कीबोर्ड हार्ड चल रहा है, कोई की सही से नहीं वर्क कर रही है, तो आप तुरंत जैसे ही अपने एग्जाम सेंटर पर बैठोगे तो कीबोर्ड चेंज कर लेना। ये ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है। उसके बाद से जो मेजर डाउट आप लोगों का आ रहा है, मैं आप लोगों के लिए हाइड कर देता हूँ ये डाउट। इसमें क्या है, जो कंप्यूटर स्क्रीन टू हार्ड कॉपी, आपकी जो टाइपिंग कैसे होगी, आपकी जो टाइपिंग होगी हार्ड कॉपी आप लोगों को दी जाएगी, और आप लोगों को वो कॉपी स्क्रीन पे प्रोड्यूस करनी होगी विद 97 एक्यूरेसी। 3% की एरर आप लोगों के लिए अलाउड कर रखी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या चीज़ मेंशन है। जो टाइमिंग रहेगी, इनबिल्ट टाइम रहेगी सॉफ्टवेयर के हिसाब से, जितनी भी टाइमिंग है 10 मिनट बाद जो आपका पेपर है वो क्लोज हो जाएगा। आप लोगों ने टाइप किया हो या नहीं किया हो, जितना भी टाइप किया हो आप लोगों के सामने मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, टाइप ऑफ टेक्स्ट, जो आपके जो वर्ड होंगे किस तरह के होंगे, लो से रिलेटेड वर्ड होंगे, पैसेज होगा, और मॉडरेट लेवल का होगा, ज़्यादा हार्ड लेवल के वर्ड्स आप लोगों के वो नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे क्या स्पेशल करेक्टर होंगे, तो 2-4 मिल सकते हैं, ज़्यादा आप लोगों को स्पेशल करेक्टर देखने को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट उसके बाद क्या है हमारा, जो लेंथ ऑफ द पैसेज, जो पैसेज की लेंथ है वो कैसी होगी, यस इट वाज लेंथी। थोड़ा सा जो पैसेज आप लोगों को लेंथी देखने को मिल सकता है, और कुछ जो वर्ड है ना जो लॉ से रिलेटेड है आप लोग उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, जैसे पेटिशनर होगा, एफिडेविट होगा, इनकी बहुत सारे वर्ड मिलेंगे आप लोगों को। कोई भी एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर डाउनलोड कर लेना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से, उसमें आप लोगों को ये जो स्पेशल वर्ड है मिल जाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को कोई ऑर्डर प्रोवाइड करवा दूं टाइपिंग के लिए, तो आप कमेंट कर देना, वो ऑर्डर मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। वहां से जाकर के आप लोग अब जो टाइपिंग का मैटर है वो भी डाउनलोड कर लेना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आप लोगों को जो टोटल वर्ड कितने टाइप करने पड़ेंगे, 350 से लेकर के 360 वर्ड आपको 10 मिनट में टाइप करने पड़ेंगे, 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड के साथ। ये भी आप लोगों का डाउट हो गया होगा। उसके बाद मैं आप लोगों का एक बात और बता देता हूँ, पैसेज कंप्लीटेड बिफोर टाइम, जो भी आप लोगों को पैसेज दिया जाएगा उस पैसेज को जो आप लोगों के पास टाइम अलॉट है 10 मिनट का, उसी में टाइप करना है विद 97 वर्ड पर मिनट की एक्यूरेसी के साथ, और जो स्पीड रहेगी 35 वर्ड पर मिनट रहेगी। उसके बाद जो बहुत बड़ा डाउट आ रहा है बच्चों का, बैक स्पेस, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। जो बैक स्पेस है अलाउड होगा या नहीं होगा,
तो बैक स्पेस 100% अलाउ होगा। इसमें मेंशन कर रखा है बैक स्पेस वाज अलाउड 100%। तो ये भी डाउट आप लोगों का क्लियर होगा। उसके बाद से पूछ रहे हैं कि माउस कैसा रहेगा। माउस क्या रहेगा, फंक्शनल रहेगा। आप लोग माउस को इधर उधर से फंक्शन कर सकते हैं। तो ये भी आप लोगों का डाउट क्लियर होगा। उसके बाद एक डाउट आ रहा है कि टाइपिंग के मार्क्स मिलेंगे। हाँ बिल्कुल, आप लोगों को जो मार्क्स है टाइपिंग के 50 मार्क्स में से प्रोवाइड करवाए जाएंगे, रिस्पेक्टिव ऑफ द आप कितना टाइपिंग का मैटर कितनी एक्यूरेसी के साथ टाइप कर देते हो, तो उसी के हिसाब से आप लोगों को टाइपिंग के मार्क्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अब मेरे द्वारा आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वो डाउट मैं आप लोगों का कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगा। अब आप लोगों का मैं एक डाउट और क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इसकी जो मेरिट है वो किस तरीके से बनेगी, तो हम लोग देख लेते हैं इसकी मेरिट किस तरीके से बनेगी। ये भी आप लोग कहाँ से पता चलेगा, जो इनका जो ऑफिशियल नोटिस है उसमें ही दे रखा है, इन लोगों ने मेंशन कर रखा है। चलिए हम लोग करके एक एक करके पढ़ लेते हैं। दोज कैंडिडेट, इसमें यहाँ पर लिख रखा है दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई एज पर द अप्रूव्ड क्राइटेरिया, जो भी कट ऑफ और क्राइटेरिया इन लोगों ने मेंशन कर रखा है उसके अकॉर्डिंग जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद क्या ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको, टाइपिंग टेस्ट भी क्वालिफाई करना पड़ेगा और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी। ये सब क्वालिफाई करने के बाद आप लोगों को क्या होगा, एक इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के भी आप लोगों को मार्क्स दिए जाएंगे बिफोर एन इंटरव्यू के मार्क्स दिए जाएंगे और वो आपको क्वालिफाई करना होगा। जब आप लोग सब चीज़ क्वालिफाई कर लोगे, क्या क्या आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव पेपर है वो भी क्वालिफाई कर लोगे, उसमें भी मार्क्स सिक्योर कर लोगे। कंप्यूटर का जो पेपर हो रहा है 25 मार्क्स का, उसमें भी स्कोर कर लोगे। उसके बाद आप लोग जो टाइपिंग होगी उसके भी मार्क्स ऐड होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आएगा डिस्क्रिप्टिव पेपर, उसके भी मार्क्स आप लोगों को दिए जाएंगे और लास्ट में इंटरव्यू के मार्क्स भी आप लोगों को दिए जाएंगे। तो इन पांचों टेस्ट को आप लोगों को मिलाकर सारी एक कंबाइंड मेरिट तैयार की जाएगी। उस मेरिट के आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन होगा। तो आप लोगों का ये भी डाउट क्लियर होगा कि मेरिट किस हिसाब से बनेगी। एक डाउट आ रहा है कि सर जो कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन है उसमें से मिनिमम कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों को मिनिमम 40% क्वेश्चन करने पड़ेंगे, कम से कम 25 में से। तो 25 का 40% 10 होता है, तो 10 से 12 मार्क्स आप लोगों को सिक्योर करने पड़ेंगे, जिससे आप लोगों का जो कंप्यूटर का पेपर है क्वालिफाई हो जाए। तो बस यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। अभी भी आप लोग अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लेना। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।